तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन दाखिल किया जाएगा खड़गे द्वारा। तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह खड़गे के प्रस्तावक बनेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो खड़गे के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दोपहर के 12:06 का वक्त हो रहा है। अब से कुछ ही वक्त के बाद कुछ ही देर में खड़गे द्वारा नामांकन दाखिल किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तस्वीर साफ हो गई है। दिग्विजय सिंह खड़गे के प्रस्तावक के तौर पर रहेंगे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। हम आपको सुनवाते हैं दिग्विजय सिंह ने किन बड़ी बातों का जिक्र किया, सुनिए जरा। खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूँ। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। और इस खबर पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज जारी लगातार। जोधपुर हाउस से रविंद्र मेरे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, साथ ही रवि त्रिपाठी आई थिंक खड़गे हाउस से रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या अपडेट्स मिल रही है रवि त्रिपाठी? ओवर टू यू। अब से कुछ ही देर के बाद नामांकन दाखिल करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। रवि। बिल्कुल बिल्कुल। अब सारे नेताओं का केंद्र जो है, अड्डा अब मल्लिकार्जुन का खड़गे का घर यानी 10 राजाजी मार्ग हो गया है। 10 राजाजी मार्ग पर अभी अशोक गहलोत भी हैं, जो सबसे बड़े दावेदार थे इस पद के। दिग्विजय सिंह जिन्होंने फॉर्म लिया था वो भी यहीं मौजूद हैं। तो तमाम बड़े खिलाड़ी जो इस पद के लिए माने जा रहे थे, सबने सरेंडर कर दिया है एक तरह से खड़गे के आगे, और खड़गे के घर मिलने पहुंचे हैं अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री हैं तो जिनको मनाने गए थे, एक तरह से कहा जाए खड़गे साहब कि आप अध्यक्ष बन जाइए, मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए पद। अब बड़ा दिलचस्प बात है कि देखिए, 1 मैन 1 पोस्ट की बात के लिए उनको समझाने गए थे खड़गे साहब जयपुर। आज अशोक गहलोत यहाँ पहुंचे उनसे मिलने के लिए, तो क्या इस बात का जिक्र करेंगे, उनको ये सलाह देंगे कि ये तो आप पर भी लागू होता है। हालांकि वो प्रस्तावक बन के आए हैं। ये जो जितने लोग उनसे मिलने आए हैं सारे उनके प्रस्तावक होने वाले हैं, चाहे प्रमोद तिवारी हो, PL पुनिया हो, चाहे आपको तारिक अनवर हो, चाहे अब दिग्विजय सिंह अभी पहुंचे हैं, वो अशोक गहलोत, सारे प्रस्तावक होने वाले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, प्रमोद तिवारी बार बार कह रहे हैं कि मुझे किसी ने भेजा नहीं है। पवन बंसल कह रहे हैं कि मैंने फॉर्म किसी के कहने पर, गांधी परिवार के कहने पर नहीं लिया, अपने मन से फॉर्म लिया था। तो कुल मिलाजुला कर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमने किसी के नाम पर, गांधी परिवार के कैंडिडेट ऑफिशियल नहीं है, ये बता कर ही आप बता रहे हैं कि वो गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट है। और ये मान के चलिए कि गांधी परिवार के ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने लगभग सारे कैंडिडेट ने सरेंडर कर दिया है। अब शशि थरूर बच जाएंगे और एक आधा नाम कोई बचेगा, तो शशि थरूर वर्सेस लड़ाई होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की। और हो सकता है आते आते 8 तारीख तक क्या शशि थरूर भी मैदान में रहते हैं या नहीं रहते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि शशि थरूर पार्टी में हैं, सांसद हैं और साउथ के नेता, वो भी साउथ से वास्ता रखते हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी साउथ से वास्ता रखते हैं। तो बड़ा दिलचस्प है कि सारे नेताओं ने, जो बड़े बड़े नाम थे, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, सारे नेता आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष पद का नामांकन करने के लिए थोड़ी देर में निकलेंगे। ये सारे नेता हो सकता है उनको साथ में जाए। 12:30 बजे के आसपास उनको AICC पहुंचना है, वहां नामांकन होना है। प्रमोद तिवारी से लेकर आपको PL पुनिया हो, चाहे तो अखिलेश कुमार सिंह हो जो बिहार से हैं, सांसद है, राज्यसभा सांसद, वो रहेंगे। दिग्विजय सिंह हो गए, अशोक गहलोत हो गए, आपको तारिक अनवर हो गए। 6 नाम तो वैसे ही मैंने गिना दिए, 4 और नाम आपको बचेंगे। जो 4 नाम वहाँ होंगे आपको दिख जाएंगे कि 4 और प्रस्तावक कौन होंगे। तो ये मान के चलिए कि ऑफिशियल करने थे, हलचल शुरू हो गई है, गेट खुल गया है। क्या लगता है, हो सकता है कि यहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे निकलने वाले हैं या फिर मुख्यमंत्री निकलने वाले हैं। खड़गे के निवास में जहाँ पर एक्शन काफी ज्यादा, मैं चाहूंगी विजुअल्स को फोकस करते हैं। आप दिखाइए कौन कौन से नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, और दिखाइए विजुअल्स इस वक्त।
बिल्कुल तस्वीर देखिए, ये गेट खुला है। अभी गेट खोल के हम दिखाना चाहेंगे कैमरामैन से कि कौन से नेता हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे, गाड़ी लगता है अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल रहे हैं खड़गे से मिलकर, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर, और उनसे हम लोग कोशिश करेंगे बात करने के लिए। वो बात करेंगे क्या, ऐसा लग रहा है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बात करेंगे, आएंगे क्या, हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आएंगे इधर इधर बात करेंगे, उधर चलना पड़ेगा। आगे 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 चलो, आगे चलो, आगे आगे चलो, आगे चलो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बात करेंगे, जिस तरह से उन्होंने इशारा किया है, तो इधर आने दीजिए। मुख्यमंत्री बाहर आएंगे और बात करेंगे। और आगे आइए, हटिए। देखिए वो इशारा कर रहे हैं बार बार हटने के लिए, निकल के बातचीत करेंगे। अशोक गहलोत निकल रहे हैं गाड़ी से, निकल के बातचीत करेंगे। एक जगह खड़े हो जाओ भैया, एक जगह खड़े हो जाओ सर। देखिए, प्रस्तावक भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे, खड़गे साहब के प्रस्तावक भी होंगे, सपोर्टर भी होंगे, और चुनाव जीतने के बाद में एज ए कांग्रेस अध्यक्ष हम चाहेंगे कि हम सब जो है एकजुट होकर लगे उनके लिए। और जैसे शशि थरूर जी ने भी कहा है, ये एक फ्रेंडली मैच की तरह है। चुनाव के बाद में पूरी कांग्रेस जीतेगी। मैं समझता हूँ उसी रूप में लेना चाहिए इसको। खड़गे साहब के अनुभवी आदमी कौन हो सकता है? खड़गे साहब जो है अनुभवी है, 10-11 बार लगातार चुनाव जीते हैं, राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है। और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर, और बैरन लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कारण से हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कारण से हुई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर, और विधायक दल का नेता मैं हूँ, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता है हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी थी, सब मैंने करी। ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ तो कल क्या होगा। ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा, आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसको समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमज़ोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाएं कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ, अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको कम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए,
उस टाइम में कोई ठीक नहीं कर सकता, ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते हैं सर, आप प्रस्तावक बनेंगे? अजय माकन के वीडियो अध्यक्ष बनते। सर, आप प्रस्तावक बनेंगे? कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात, प्रस्तावक को पूछो। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने नहीं कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा प्रस्तावक बनेंगे 8-10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ, बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स ये क्या कर रही है, संविधान की धज्जियाँ उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है, इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो। और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा। आप प्रस्तावक बनेंगे? जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उससे कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, सद्भाव हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर वो निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश, आपने अपने इस्तीफे की पेशकश की है क्या? इस्तीफे की पेशकश कोई बन गया हूँ। इस्तीफे की पेशकश की गहलोत जी? गांधी परिवार कह चुका है हम गहलोत जी न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग देगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, जब सतीश थरूर भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन से वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं। तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम इस प्रस्तावक बने हैं, इसलिए मैंने बात कही आपको। हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा दें। अंतिम सवाल, ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की थी क्या? इस्तीफे की पेशकश की थी क्या आपने? इस्तीफे की पेशकश क्या? आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब कह 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल से पदों में रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं जान लगाना चाहता हूँ। कुछ लोगों ने गड़बड़ किया, जो राजस्थान में हुआ उसमें कुछ लोगों ने भूमिका ऐसी थी कि जानबूझकर चीजें बिगाड़ी गई। अजय माकन का एक वीडियो भी रिलीज हुआ है जिसमें वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि और विधायक आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। प्रस्तावक है हाँ सर, जो नॉमिनेशन हुआ है कॉम्प्रोमाइज, उसको कैसे देखें? आकाश, ये उनका माइक है। मल्लिकार्जुन खड़गे का फैसला सही फैसला है। आप सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, जो कि 10 राजाजी मार्ग यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास से बाहर निकल रहे थे। अब से कुछ ही देर में नामांकन दाखिल किया जाएगा। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।